डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर दिन इंग्लिश के न्यू 10 वर्ड आप लोगों को सिखाता हूँ। इसमें से आज की वीडियो में भी आज हम लोग 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखेंगे। उसमें से आपका फर्स्ट है गुडविल, है ना। गुडविल का मतलब क्या होता है? साख या इज्जत मिलना। डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ पिक्चर देखते हैं और इंग्लिश सीखने की सबसे अच्छी तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें से सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी वर्ड को आप सीखते हैं उसको सभी टेंस में ले जाएं और उसको आप यूज करके कहीं भी लिखें और उसको बोल बोल के लिखें ताकि वो वर्ड आपके माइंड में इनकलकेट हो जाए, बैठ जाए और आप बोल पाएँ उसको। और बोलने से आपकी फ्लुएंसी भी आएगी। और इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, जब तक आपके अंदर में वर्ड पावर नहीं होगा तो आप इंग्लिश सही से ना बोल पाएंगे ना सीख पाएंगे। अगर ग्रामर के जनरल स्ट्रक्चर आपको एकदम आसान जो स्ट्रक्चर है, जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज, मॉडल का यूज, ये सारा कुछ मैं वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और पिक्चर देख के इंग्लिश सीखे के प्लेलिस्ट को चेकआउट करें और वहाँ आपको हर तरह के जो ज़रूरी है वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा जनरल इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर जो इंग्लिश का होता है वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा और भी डिफरेंट हम अपलोड कर चुके हैं, वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं और भी प्लेलिस्ट में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये पिक्चर से रिलेटेड यहाँ पे एक सेंटेंस, तो सेंटेंस है साख एक अमूर्त संपत्ति है। मतलब गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, है ना। एसेट का मतलब है संपत्ति। और इंटेंजिबल, ये थोड़ा यहाँ भी अमूर्त लिखा हुआ है ना। तो अमूर्त का मतलब क्या होता है कि जिसका इसका दो मीनिंग है ना। इंटेंजिबल का अगर डिक्शनरी में फाइंड आउट करें तो आपको दो तीन मीनिंग मिल जाएगा। तो उसमें से दो मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जिसके बारे में हम कुछ लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, एकदम ठोस चीज़ है, मतलब दैट इज अ वेरी फेमस, है ना। जितना लिखें उसके बारे में वो कम है, वैसी चीज़ को हम इंटेंजिबल बोलते हैं। और वो चीज़ जिसके मूल्यांकन ना कर पाए हम, वैसे चीज़ को भी इंटेंजिबल बोला जाता है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है गुडविल, वही चीज़ है इसके बारे में जो भी चीज़ बोलें उतना कम है, तो वही चीज़ है आपका इंटेंजिबल चीज़ होते हैं गुडविल। गुडविल मतलब साख, इज्जत, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग गुडविल के बारे में यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पे तो हम लोग देखें गुडविल। अब हम लोग कुछ अपने से भी कुछ सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और सभी, जैसा कि मैं बोले, मैं लास्ट के वीडियो नंबर 46 में मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि आप किस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और कितने हेल्पिंग वर्ब होता है सभी के साथ में यूज करके आपको बनाना है, और उसमें कितना सेंटेंस होगा वो सारा मैं बता चुका हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो की सीरीज है उसमें से आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट, है ना। जैसा कि हम लोग देखें, गुडविल एक अमूर्त संपत्ति होती है। डियर फ्रेंड्स, तो एवरीवन वांट्स गुडविल, आप बना सकते हैं यहाँ पे एवरीवन, मान लो हम लिख दें एवरीवन वांट्स गुडविल। मतलब हर कोई क्या चाहता है? गुडविल चाहता है ना। इज्जत चाहता है, साख चाहता है अपना। नेक्स्ट, अगर इसी को
हमको मेन है ये वर्ड को याद करना है ना। तो इसके तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ। अब इससे हम नेगेटिव बना लें, एक सेंटेंस लें उसको नेगेटिव में प्रैक्टिस करें, फिर इंट्रोगेटिव में प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से जब इसका यूज आप करने लगेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये सब जो बेसिक है आपका स्पोकन इंग्लिश में, जो बेसिक चीज़ होते हैं वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव ये सब अगर सेंटेंस को आप फ्रेम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हमारे जनरल इंग्लिश के प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखें तो आप आसानी से वो कर सकते हैं, जान सकते हैं। और ट्रांसलेट इनटू हिंदी का भी प्लेलिस्ट है, उसमें से आप इजीली आप जान सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, एवरीवन वांट्स गुडविल है ना। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव कैसे बनेगा, एवरीवन, अगर नेगेटिव बना एवरीवन डज नॉट ना, डज नॉट ये टी है लास्ट वाला है ना, ये ले नहीं रहा है, ये टी है लास्ट में। डज नॉट वांट अगर तो यहाँ पे डज लगा है ना, डज लगा इसलिए यहाँ वांट हो जाएगा। जैसा कि V1 का यूज करते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो एवरीवन डजंट वांट गुडविल, इसका नेगेटिव हो गया इसका है ना। ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन हम केवल आपको बनाने के लिए सिखा रहे हैं सेंटेंस है ना, ताकि ये वर्ड आपको याद हो जाए। एवरीवन वांट्स गुडविल, एवरीवन डजंट वांट गुडविल है ना। उसके बाद डज, अब इसका नेगेटिव हो गया, फिर इसका एक इंट्रोगेटिव बनाएंगे है ना। डज, तो डज से शुरू करो, डज एवरीवन वांट गुडविल, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्या हर कोई साख चाहता है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर यस नो होगा। यस, यस एवरीवन वांट्स, अगर यहाँ यस एवरीवन वांट्स गुडविल, अगर वो नहीं चाहता है तो नो एवरीवन डजंट वांट गुडविल है ना। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो अभी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे कौन चाहता है ना, तो हु डज वांट गुडविल। तो ये 4 सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते। कौन चाहता है तो यहाँ पे नाम दीजिए, जैसे रमेश वांट्स गुडविल है ना, हो गया। इसके बाद वाई से भी बना सकते हैं आप। तो बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे वाई रमेश डज वांट गुडविल, ऐसे बोल सकते हैं। वाई डज रमेश वांट गुडविल, क्यों चाहता है, तो इसका भी जवाब होगा है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और सेंटेंस को बनाते बनाते आपके टंग में आएगा, दैट इज द स्पोकन, वही आपका स्पोकन होता है और उसी से आप बोलेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो 4 5 6 सेंटेंस मैं इससे बनाया सिंपल प्रेजेंट टेंस से। अब उसके बाद पास्ट में बनाइए। तो पास्ट में कैसे बनेगा, तो आपका होगा एवरीवन वांटेड है ना, वांटेड कर देंगे। एवरीवन वांटेड गुडविल, एवरीवन वांटेड गुडविल। अब हर कोई नहीं चाहा है ना, नहीं चाहा तो एवरीवन डिड नॉट वांट गुडविल।
तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित, मुझ पर आप बिलीव करें कि आप एक दिन ज़रूर इंग्लिश बोल लेंगे और आप सही से वर्ड का भी यूज करने लगेंगे और छोटे जो भी है जो बेसिक इंग्लिश है वो आसानी से सीख जाएंगे। यार फ्रेंड्स, भाषा तो ही है, स्पोकन मतलब इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। तो भाषा की तरह आप याद करें और बोल के जो स्ट्रक्चर है और जो बोलते हैं इंग्लिश उनके सामने रहें और सुने और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नहीं हो सकता है। अब इसका नेगेटिव हो गया, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, डिड से शुरू होता है, डिड के बाद क्या होता है, V1 लग जाता है ना। डिड डिड एवरीवन डिड डिड एवरीवन वांट वांट गुडविल। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब ये यस नो क्वेश्चन, यस एवरीवन वांटेड गुडविल, नो एवरीवन डिड नॉट वांट गुडविल। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इंट्रोगेटिव। अब इसके बाद आप WH क्वेश्चन यूज, जैसे हम बताएं आपको, जैसे वाई डिड ही, या कुछ भी आप उसकी जगह में कोई नाम भी लिख सकते हैं। तो वाई डिड ही वांट गुडविल। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये आपका बना पास्ट टेंस। अब इसी तरह से आप फ्यूचर टेंस में भी बना सकते हैं, है ना। फ्यूचर टेंस में बना सकते हैं तो इतना सेंटेंस बनाते बनाते वो वर्ड ही आपको माइंड में याद होगा। और मेरा मकसद भी यही है, मेरा पर्पस भी यही है कि आपको याद मैं करवा दूँ, ठीक ना। जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ वो वर्ड आपका आपके माइंड में बैठ जाए, मेरा यही पर्पस है, और आप उस वर्ड को बोल पाएँ। डियर फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में भी कोई वर्ड है और अगर आप सेंटेंस में फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में करें कमेंट, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, अगर फ्यूचर टेंस में तो है ना, एवरीवन अब बनाएंगे इससे फ्यूचर में, एवरी वन विल वांट गुडविल, है ना। हर कोई क्या चाहेगा, गुडविल चाहेगा, साख चाहेगा, है ना। तो इसके बाद इसका नेगेटिव बनाइए, एवरीवन विल नॉट वांट गुडविल। तो इस तरह से नेगेटिव हुआ। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव क्या हुआ, विल एवरीवन वांट गुडविल। एवरीवन वांट गुडविल। तो इसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, तो WH क्वेश्चन लगा के आप भी फ्रेम कर सकते हैं। तो बना सकते हैं, उन लोग कब चाहेंगे, अपना साख उन लोग कब चाहेंगे। तो व्हेन से भी बना सकते हैं, व्हाट से भी, व्हाट फॉर से बना किस लिए चाहेंगे, इस तरह वाई से बना सकते हैं। बहुत सारे WH क्वेश्चन जो 13 एटलीस्ट आपका लिस्ट है वो आप याद करेंगे। अगर आप चाहते हैं WH क्वेश्चन की लिस्ट तो हमारे कमेंट में कमेंट करें। या फ्रेंड, तो यहाँ पे है आपका विल, व्हेन विल दे वांट, लास्ट वाला टी है, ठीक ना, वांट गुडविल।
ठीक ना। वे सब कब चाहेंगे अपनी साख, वे सब कब साख चाहेंगे, इज्जत कब चाहेंगे। डियर फ्रेंड्स, कैसे चाहेंगे, कैसे मिलेगा, हाउ विल गेट। एक सबसे अच्छा है, एक सेंटेंस मुझे याद आया, वो है हम लोग कैसे साख पाएंगे, है ना। तो हाउ हाउ विल वी हाउ विल वी गेट गुडविल। ठीक है, हम लोग को साख कैसे मिलेगी या कैसे पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, हम लोग को अच्छा काम करना पड़ेगा। वी शुड डू गुड वर्क एंड वी बिकम अ पंचुअल, है ना। हम लोग को टाइम से, अगर किसी के अंडर में हम काम कर रहे हैं तो हम लोगों को टाइम से काम करना पड़ेगा। इस तरह से आपका ये रीजन आपको देना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, तो ये आज के हम लोग फर्स्ट वर्ड देखें, और इस तरह से इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में और सेंटेंस बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो इसके बाद आप मॉडल में भी ले जा सकते हैं। मॉडल वर्ब्स में, मॉडल वर्ब्स का भी मैं लिस्ट बता चुका हूँ। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब आपके सामने जो वर्ड है वो वर्ड है आपका, आज का अगला वर्ड हम लिए हैं, वो वर्ड है आपका डिस्ट्रक्शन, है ना। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, विनाश, है ना। विनाश मतलब नष्ट, खत्म, पेरिस। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड है, देख लिया हम लोग डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस के बाद हम लोग एक पिक्चर देखने के बाद हम लोग एक सेंटेंस देखेंगे। तो वो सेंटेंस अब आपके सामने है, जंगल की आग विनाश का कारण थी, फॉरेस्ट फायर काउज्ड द डिस्ट्रक्शन, है ना। यहाँ पे तो ये देख लिए। अब हम लोग अपने से भी वर्ड को फ्रेम करते हैं। डिस्ट्रक्शन, विनाश। विनाश एक अच्छी चीज नहीं है। बर्बादी मतलब बर्बादी होना, बर्बाद होना, बर्बादी क्या है, हम लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं है। डिस्ट्रक्शन इज नॉट गुड फॉर अस, है ना। ऐसे बना सकते हैं, डिस्ट्रक्शन इज नॉट गुड फॉर अस, है ना। डिस्ट्रक्शन हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ये फ्रेंड्स, अब इसका हम लोग डिस्ट्रक्शन इज अ बैड थिंग, वो भी हो गया। अब यहाँ पे विनाश अच्छा नहीं था, है ना। तो यहाँ पास्ट में अगर बनाएंगे तो पास्ट में आप ले जाइए, पास्ट में कैसे ले जाएंगे, डिस्ट्रक्शन वाज नॉट, बहुत बड़ा था, ठीक ना, विनाशकारी कार्य, डिस्ट्रक्शन वर्क यू विल, है ना, पेरिस्टस मतलब जो विनाशकारी काम होता है वो हम लोगों को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। यू कैन मेक अनदर सेंटेंस फ्रॉम द इन डिफरेंट टेंसेस। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, है ना, उसकी विनाश कार के द्वारा हुई, है ना। तो हिज डिस्ट्रक्शन, हिज कैपिटल लिख दें, हिज डिस्ट्रक्शन। इस तरह से अलग अलग बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम किया जा सकता है ना। हिज डिस्ट्रक्शन काउज्ड बाय, ये देखें काउज्ड से बना, काउज्ड बाय अ कार, ठीक ना, अ कार। उसकी डिस्ट्रक्शन कार के माध्यम से हुई, उसकी विनाश जो है बर्बादी के कारण हुआ है, वो कार के माध्यम से हुई, कार से हुई, है ना। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू मेक, उसकी बर्बादी पैसे के चलते हुई, है ना। हिज डिस्ट्रक्शन ड्यू टू मनी, है ना। तो आप लिख सकते हैं हिज
his destruction was became became his destruction became उसकी डिस्ट्रक्शन हुई due to money। तो इस तरह से आप सेंटेंस को डिस्ट्रक्शन को याद कर सकते हैं। उनकी बर्बादी, अब ये तो पास्ट में और सिंपल में मैंने बताया, अब फ्यूचर में अगर आप बनाएंगे तो उसकी बर्बादी पैसे के चलते होंगे, है ना। तो वहां पे लिख सकते हैं his destruction his destruction will will be will be due to या because of money। तो इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और जान सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, वो वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने हम लिए हैं ओमेन, है ना। ओमेन का मतलब क्या होता है? शगुन, है ना। शगुन, जैसे शगुन क्या होता है? जैसे बिल्ली देखना, ये बैड ओमेन होता है। if जैसे first of all we see the picture and then we will see another sentence related to this picture, after this I will frame some sentence, okay। Now you you can see a picture of a cat, okay। Now next here, after this I will see a sentence related to this picture। Here, काली बिल्ली एक बुरा शगुन है, ब्लैक कैट इज अ बैड ओमेन, है ना। तो यहाँ से आप बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो शगुन आप जैसा कि जानते हैं अच्छी काम में जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं, ओमेन इज अ गुड थिंग फॉर अस, है ना। एक अच्छी चीज है, वोमेन शगुन एक अच्छी चीज है ना। वोमेन इज ए गुड थिंग। अब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। वोमेन, ठीक ना, वोमेन इज गुड थिंग, अच्छी चीज है। अब इसको आप पास्ट में ले जा सकते हैं, फ्यूचर में ले जा सकते हैं, इस तरह से आप सभी टेंस में ले जा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो वर्ड है आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सिग्निफाई, है ना। सिग्निफाई मतलब इशारा करना या संकेत करना, सिग्निफाई मतलब संकेत करना, है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं और इस पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस। तो यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, है ना। उसके बाद अब हम लोग एक यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस है, सौदे को संकेत करते हुए हाथ मिलाया, शेक हैंड्स टू सिग्निफाई द डील, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे सेंटेंस पिक्चर से रिलेटेड एक देखें सेंटेंस। अब हम लोग अपने से ये वर्ड को यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे सिग्निफाई, है ना, संकेत करता है। क्या संकेत करता है? बादल पानी का संकेत करता है ना। क्लाउड सिग्निफाइज रेन, टू रेन, ऐसे आप बोल सकते हैं। क्लाउड क्लाउड सिग्निफाइज क्लाउड्स सिग्निफाइज, है ना, सिग्निफाइज सिग्निफाई टू
रेन, ठीक ना। क्लाउड क्या करता है, पानी आने को सिग्निफाई करता है। अब यहाँ पे उसके बाद आप इसका नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव बनाइए, फिर सभी टेंस में ले जाइए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके आपको बनाना है डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं अगर 10 वर्ड का सेंटेंस सभी टेंस में बनाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, और इसके बाद आपको कम से कम 10-12 सेंटेंस को फ्रेम करना है ताकि आपको याद हो जाए ये वर्ड। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ गुड मार्क्स, है ना। गुड मार्क्स सिग्निफाइज गुड वर्क। गुड मार्क्स, गुड गुड मार्क्स signifies signify good job, गुड जॉब, है ना। ऐसे आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अच्छी मार्क अच्छी जॉब को सिग्निफाई करता है, मतलब संकेत करता है, मिलता है। डिफरेंट बैड मार्क्स, अब इसका अपोजिट आप बना सकते हैं, बैड मार्क्स मतलब खराब अंक, है ना, अच्छे नंबर से नहीं पास करना। बैड बैड मार्क्स मार्क्स सिग्निफाई signify bad marks signify bad या not good job। इस तरह से आप फ्रेम कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिप्रेसिव, है ना। डिप्रेसिव मतलब होता है निराशवादी। ये फ्रेंड्स तो नेक्स्ट है आपका डिप्रेसिव मीन्स निराशवादी। तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस देखिए, एक पिक्चर देखिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल सी अ पिक्चर ऑन योर स्क्रीन एंड आफ्टर दिस वी विल सी अ sentence related to this picture. Okay, now here written in a Hindi and English sentence. I hope you have read this sentence. I am going to read this sentence. The sentence is वह बहुत ही निराशवादी है। He is very depressive, है ना। He is very depressive। अब हम लोग अपने से भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट सभी टेंस में याद कीजिए, और इसको एक बार आप पढ़िए दिन में डेली, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। आप मुझे बिलीव कीजिए, अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आप निश्चित ही याद हो जाएगी वर्ड, और कुछ ही महीनों में आप कुछ इंग्लिश के बारे में अलग ही सोचेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक फ्लुएंट इफ़ यू हैव word power in your mind। Okay, so here we will try to make some other sentence। here depressive, है ना। डिप्रेसिव मतलब निराशवान, वह एक डिप्रेसिव व्यक्ति है। तो सिंपल सेंटेंस बनाइए, ही इज, ही की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, ही की जगह दे लगा सकते हैं, यू लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं, या फिर किसी का नाम यूज कर सकते हैं, सभी का। तो सब्जेक्ट आपको जो रखेंगे आप रख सकते हैं अपने विचार से। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ही वॉज अ डिप्रेसिव पर्सन या मैन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पास्ट में बनाया तो पहले पास्ट का ही, वह डिप्रेसिव आदमी निराशवादी आदमी नहीं, वो निराशा आदमी नहीं था या निराशवादी व्यक्ति नहीं था, है ना। तो ऐसा बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे, ही वॉज
नॉट अ डिप्रेसिव पर्सन। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। क्या वह डिप्रेसिव व्यक्ति था, तो क्या लिखेंगे, वॉज ही ए डिप्रेसिव पर्सन। इस तरह से आप यूज करेंगे, है ना। क्या वह एक डिप्रेसिव निराशवादी व्यक्ति था, तो नहीं था, तो नहीं था, है ना, अर्थात तो था। वह क्यों निराशवादी व्यक्ति था, तो आप बना सकते हैं वाई, है ना, ही वाई वॉज ही अ डिप्रेसिव पर्सन। इस तरह से आप बना सकते हैं। वह कैसे था, वह कैसे था, तो हाउ, है ना, हाउ वॉज अ डिप्रेसिव पर्सन। तो इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। वह डिप्रेसिव व्यक्ति होंगे, है ना, अगर फ्यूचर में बात करें तो वह होंगे, तो ही विल बी अ डिप्रेसिव पर्सन। वह डिप्रेसिव पर्सन नहीं होंगे, है ना। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव क्या होगा, ही विल नॉट बी अ डिप्रेसिव पर्सन। वह कैसे डिप्रेसिव पर्सन होंगे, तो आप यहाँ हाउ से बना सकते हैं, विल हाउ विल ही बी he be a डिप्रेसिव पर्सन। तो इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और जान सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये आपको प्रैक्टिस करना है अपने से, खुद से। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। स्पोकन वर्ड में जितना भी वर्ड मैं लिया हूँ, ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेबल वर्ड है। आप देख सकते हैं, एक बार भी देख सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यही है आपका स्लीव। स्लीव का मतलब आस्तीन होता है। जैसे फुल बाह होता है, हाफ बाह का शर्ट होता है, फुल बाह का शर्ट होता है, इसको आस्तीन बोलते हैं, है ना। डियर फ्रेंड्स, स्लीव, उसी को स्लीव बोला जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग एक पिक्चर देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपको इससे रिलेटेड आप एक सेंटेंस देखिए। सेंटेंस में क्या है, उसने आधी आस्तीन की शर्ट पहनी हुई है। ही इज वियरिंग अ हाफ स्लीव शर्ट, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने से भी कुछ सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। अब यहाँ पे सेंटेंस है आपका कि मैं एक हाफ स्लीव शर्ट खरीदना चाहता हूँ। अगर इसको बोलें तो हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो इसको बोल, यू कैन स्पीक दिस वे, आई वांट टू बाय। बाय या परचेज कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, दोनों में कोई वर्ड यूज कर सकते हो। आई वांट टू बाय अ हाफ स्लीव शर्ट, ठीक है। हाफ स्लीव शर्ट मतलब आधे बाह वाला। जैसा कि आप पिक्चर में देखें, मैं फुल बाह वाला खरीदना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई
want to purchase full full sleeve shirt, है ना, फुल स्लीव शर्ट, ऐसे आप बना सकते हैं। अब अगर आप हाफ शर्ट नहीं खरीदते हैं, हाफ हाफ स्लीव का शर्ट नहीं खरीदना चाहते हैं, तो इसका नेगेटिव बना सकते हैं, है ना। आई 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 डू नॉट want I do not want to buy half sleeve shirt, but but want to buy want to buy full sleeve shirt। इस तरह से आप बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो ये तो मैं सिंपल में, तो मैंने एक हाफ बाह वाला शर्ट खरीदा, तो इसको अगर पास्ट में ले जाएंगे, है ना, तो पास्ट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, ये सभी टेंस में ले जाएंगे, बहुत सेंटेंस बनेंगे। तो इस तरह से जितना आप बनाएंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा और आप उतना आपके माइंड में रहेगा, प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा। व्हेन 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 यू वांट टू स्पीक, ठीक ना, जब आप बोलना चाहते हैं तब आप बोल पाएंगे, यू विल स्पीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to practice. After this you will speak. Okay, this is the rule of the spoken. And also you have to know some general rule of the English. General rule, that means just I have told before the video. Okay, next word आपका है, नेक्स्ट है आपके सामने नेक्स्ट वर्ड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब होता है एक समान, जिसको आप जुड़वा बोलते हो, ठीक ना। तो आइडेंटिकल, अब जिसको आप ट्विंस भी बोलते हो, तो इसको ट्विंस भी बोला जाता है। आइडेंटिकल मतलब जुड़वा, आइडेंटिकल बॉय मतलब जुड़वा बच्चे, आइडेंटिकल चाइल्ड, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ आप एक पिक्चर पहले देखिए कि दोनों जो विंडो दिखाई गई है एकदम सेम है, ठीक ना, एकदम सेम है, इसी को हम ट्विंस बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दोनों विंडो एक समान आपको दिखता होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर दोनों में नहीं है, तो इसी को हम लोग ट्विंस बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, खिड़कियां एक समान है, द विंडोज आर आइडेंटिकल, है ना। तो आइडेंटिकल चाइल्ड भी होते हैं, तो हम लोग चाइल्ड से कुछ सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो दी ये सब क्या है कि वह एक आइडेंटिकल बच्चा है, ठीक ना। ही इज ही इज ही इज ए आइडेंटिकल चाइल्ड, है ना। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर कोई बोला कि वह एक आइडेंटिकल है, मतलब वह एक जुड़वा बच्चा है, और आपको जवाब देना है कि वह नहीं है, तो आपको नेगेटिव जानना पड़ेगा, तो इसलिए आप नेगेटिव भी सीख लें। तो ही इज नॉट, इज के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाएंगे तो वो नेगेटिव बनता है। ही इज नॉट अ आइडेंटिकल 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 चाइल्ड। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, आप और जान सकते हैं आइडेंटिकल। वह आइडेंटिकल नहीं था, अब पास्ट में अगर बोलेंगे
तो वह आइडेंटिकल नहीं था, तो ही वॉज ही he he was not a identical child। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्या वह एक आइडेंटिकल बच्चा था? was he a identical 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 child, है ना। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड अब आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर, वो वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वह वर्ड है आपका सगेशियस, है ना। तो सगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। तो जिसको आप एक अदर वर्ड में जान सकते हैं, वो है आपका वाइज मैन भी बोलते हैं। वाइज वाइज मतलब भी बुद्धिमान, सगेशियस मतलब भी होता है बुद्धिमान। तो यहाँ पे आप इसके बाद वर्ड के बाद आप सेंटेंस देखेंगे। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कुछ, है ना। उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे। वह एक बुद्धिमान खिलाड़ी है, तो ही इज अ सगेशियस प्लेयर, है ना। तो उसके बाद हम लोग अपने से भी कुछ सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो सेंटेंस जो है कि बीरबल वॉज अ सगेशियस, है ना, या रमेश इज अ सगेशियस स्टूडेंट इन आवर स्कूल। ऐसे भी आप बना सकते हैं सिंपल वर्ड, तो है ना। वहाँ अपना जो है ना, देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है, बुकिश नहीं बनाना है, ठीक ना, कि जो आप डे टू डे लाइफ में बोलते हो, इधर उधर सुनते हो वैसे, और अपने सामने जो चीज़ घटित हो रही है, हैपन हो रही है ना, वो सारी चीज़ के ऊपर आप अगर सेंटेंस बनाएंगे तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। अन्यथा याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, फिर भूलेंगे। तो इस चलते हम आपको एकदम प्रैक्टिकल यूज बता रहे हैं। तो हम लिखते हैं रमेश इज अ सगेशियस स्टूडेंट इन आवर स्कूल। हम यहाँ स्कूल लिख दे रहे हैं, आप अपने घर में किसी का नाम दे दीजिए। जैसे रमेश इज अ सगेशियस स्टूडेंट इन आवर हाउस, हमारे घर में वो बुद्धिमान आदमी है, ठीक ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे इसका नेगेटिव बना लो। तो नेगेटिव में लिख दें कि मान लो कि कोई बुद्धिमान नहीं है, ठीक ना, वह बुद्धिमान नहीं है, तो लिखते हैं कि was he is not a sagacious 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 boy in our house है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। वह सगेशियस बच्चे थे। अक्सर ऐसा आप बोलते हुए सुनते होंगे कि अगर कोई अच्छे जॉब में चले जाते हैं तो हाँ हाँ मैं जानता हूँ, वो पहले से ही बहुत तेज थे, मुझे पता था। तो ऐसे तारीफ करते हुए सुनते होंगे। तो यहाँ पे कि हाँ वो था, तो कैसे बोलेंगे? ही वॉज अ सगेशियस स्टूडेंट इन हिज टाइम, है ना। तो कर सकते हैं ही वॉज अ सगेशियस sagacious student in his time, मतलब वह अपने समय का बुद्धिमान बचा था। या फ्रेंड्स ही वह, तो इस तरह से आप बना लिए। पास्ट में, अब फ्यूचर में मान लो कोई छोटा चाइल्ड है, बच्चा है, उसको आपको बोलना पड़े तो कैसे कि वह बुद्धिमान होंगे, है ना। तो मान लो कि ही विल
बी है, या ही विल बिकम सगेसियस। चलो बी को बहुत यूज कर लिए है ना, बिकम, ही विल बिकम सगेसियस चाइल्ड, है ना, मतलब वह एक बुद्धिमान बच्चा बनेंगे आगे। या टू भी लगा सकते, ही विल टू बी अ सगेसियस स्टूडेंट, चाइल्ड, स्टूडेंट, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो चीज़ आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्यूम। ठीक है, एज्यूम का मतलब है मनाना। एज्यूम मतलब मनाना। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप एक पिक्चर देखिए, पहले देख लिए पिक्चर, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी विल सी हियर अ पिक्चर, आफ्टर दिस अ सेंटेंस। ओके, उसने मान लिया कि परियां असली होती है। ही डिड एस्यूम, ठीक ना, मानना, मनाना नहीं, मानना है ना, एस्यूम मानना। उसने मान लिया कि परियां असली होती। ही डिड एज्यूम दैट fairies आर रियल, है ना, एज्यूम। डियर फ्रेंड, मनाना, तो उसने मना लिया। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। अब मैं एक और वर्ड दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, 56 मिनट हो चुकी है ना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ अलग सेंटेंस, अलग वर्ड, मैं 10 वर्ड दिखा। आज का ये अंतिम वर्ड है आपका, है ना, इट इज अ लास्ट वर्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो का लास्ट शब्द है स्ट्राइव, है ना। स्ट्राइव का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्क, स्ट्राइव का मतलब है हार्ड वर्क, है ना। तो हार्ड वर्क से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, ये डंबल चला रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, वह स्वस्थ शरीर के लिए कड़ी मेहनत करता है। ही टेंड्स टू स्ट्राइव फॉर अ हेल्दी बॉडी, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आगे कुछ सेंटेंस बना लेते हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो आपका रिलेटेड आगे सेंटेंस है, देख पा रहे हैं, सेंटेंस है आपका जैसे स्ट्राइव, है ना, कड़ी मेहनत करना। तो इसे हम लोग सेंटेंस बना, उसने स्ट्रॉव, इसका पहले मैं वर्ब फॉर्म बता दूं। स्ट्राइव ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, है ना। सेकेंड फॉर्म है इसका स्ट्रॉव, और थर्ड फॉर्म स्ट्राइवेन, स्ट्राइवेन भी लिख सकते हो। थर्ड है आपका स्ट्राइवेन, स्ट्राइवेन। इसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पे देखते हैं, कुछ सेंटेंस बना करके, है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा कि वह कड़ी मेहनत किया टू गेट गुड मार्क्स। तो ऐसे आप बना सकते हो कि ही स्ट्राइव्ड, या ही स्ट्राइव्स सॉरी, ही स्ट्राइव्स, है ना, मान लो करता है, ही स्ट्राइव्स, ही स्ट्राइव्स, ही स्ट्राइव्स टू गेट गुड मार्क्स, है ना, कि उसने अच्छी मार्क्स पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड हार्ड वर्क बोलेंगे तो इट इज अ सिंपल लैंग्वेज, बट स्ट्राइव इज अ स्टैंडर्ड वर्ड। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट, ये तो आप हो गया। नेक्स्ट अगर पास्ट में बनाते हैं तो पास्ट में आपका क्या बनेगा, ही। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो आप
समझ लीजिए कितना सारा सेंटेंस बनेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो मैं बता रहा हूँ पास्ट टेंस, तो मैं एक एक तीनों टेंस का एक एक सेंटेंस दे देता हूँ आपको। सभी टेंस का, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक टेंस का 4 होता है ना, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह चारों टेंस में आपको ले जाना है, तो तीनों का 4-4 सेंटेंस आपको बना लेना है। डियर फ्रेंड्स, अब उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके बाद मॉडल में ले जा सकते हैं। तो इतना सेंटेंस, मेरा कहने का मतलब आप इतना सेंटेंस बनाएं कि वो वर्ड आपको याद हो जाए। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका ही स्ट्रॉव, है ना, ही स्ट्रॉव, ही स्ट्रॉव टू गेट गुड मार्क्स। इस तरह से आप फ्रेम कर सकते हैं। वह कड़ी मेहनत करेंगे, ही विल स्ट्राइव, पास्ट प्लस फ्यूचर में ही विल, ठीक ना, ही विल स्ट्राइव, ही विल स्ट्राइव टू गेट गुड मार्क्स। तो इस तरह से अभी आप देख लिए आज के 10 वर्ड। तो इसको अभी आप कैसे याद करेंगे, ये भी मैं आप लोगों के साथ में अपना विचार व्यक्त किया, और आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप तो बेसिक इंग्लिश जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और जनरल इंग्लिश देखें, और ट्रांसलेशन की सीरीज भी है वो देखें, मोरल वैल्यू है, मोरल वैल्यू की स्टोरी है वो देख सकते हैं, टेंस का सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएंगे वो देख सकते हैं। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल में भी टेक्स्ट बुक का भी समरी और क्वेश्चन आंसर भी है, आप सारा आपको एक ही चैनल में मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स मैं अपलोड करता हूँ यहाँ। अगर आप हमारे चैनल में न्यू फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई channel so that you can get videos notification। dear friends, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और आप मैं, और ये भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।